गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, यानी कि कोशिका के बारे में। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा था। पार्ट नंबर 3 में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का पार्ट नंबर है 4 यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माइटोस का मतलब होता है धागे और कॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है कण, कणिकाएँ। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वैज्ञानिक डिस्कवरी बाई वैज्ञानिक अल्टमैन एंड कॉलिकर ने 1850 में की थी। ठीक है, तो वैज्ञानिक अल्टमैन और कॉलिकर ने 1850 में कीटों की मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसमें की थी? कीटों की मांसपेशियों में अल्टमैन और कॉलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो कार्ल बेंडा ने, वैज्ञानिक कार्ल बेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक फ्लेमिंग एंड अल्टमैन कॉल्ड इट बायोप्लास्ट 1894 में, यानी कि वैज्ञानिक फ्लेमिंग एंड अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा था 1894 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर, इसका शेप कैसा होता है? तो देयर आर रॉड शेप्ड और सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि इसका जो शेप होता है वो रॉड के आकार तथा बेलनाकार आकार का होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, यानी कि जो बाहरी झिल्ली होती है वो छिद्रपूर्ण होती है। एंड इनर जो मेम्ब्रेन होती है इज डीपली फोल्डेड, यानी कि जो आंतरिक झिल्ली होती है वो गहराई से मुड़ी हुई होती है, जिसमें क्रस्टी पाए जाते हैं। ठीक है, और देखा जाए क्रस्टी क्या होते हैं, तो ये अंगुली समान जो गुहा होती है, यानी कि अंगुली समान उभरे हुए संरचना होती है, जिसे क्रस्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट द माइटोकॉन्ड्रिया द एटीपी इज प्रोड्यूस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन होता है। एटीपी क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी का संश्लेषण होता है। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यही लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ 5 से 10 डेज, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है वो 5 से 10 दिन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया और नील हरे शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि एटीपी को एटीपी को कोशिका का सिक्का या ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि एटीपी में ऊर्जा संश्लेषित होती है। जब भी कोशिका को आवश्यकता होती है तो वो एटीपी से ही लेती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन फैट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, साइज कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो साइज जो होता है वो लंबाई में देखा जाए तो 3 म्यू से 5 म्यू, और चौड़ाई में देखा जाए तो 0.5 म्यू से 2 म्यू होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए, ये पहले भी एक पॉइंट हो चुका है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन छिद्रपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो लगभग 60% पाई जाती है, 60%, और लिपिड जो पाया जाता है वो 40% लगभग पाया जाता है। ठीक है,
इसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयुक्त नहीं किए जाते या नहीं होते हैं, ठीक है। और सेकेंड होती है इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। इसमें प्रोटीन जो होती है वो लगभग 40% होती है, ठीक है। और लिपिड जो होता है वो कम से कम 20% पाया जाता है, ठीक है। इसी में क्रस्टी जो भाग होता है उसका उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें जो इस झिल्ली में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो एटीपी संश्लेषण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो पॉइंट रह गया है मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक जेल के समान संरचना वाले पदार्थ से बना होता है। इसमें प्रोटीन अणु, एंजाइम, महीन कण, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 70S राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित होता है किसमें, मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। क्रेब्स चक्र जो रेस्पिरेशन के लिए क्रिया होती है, तो इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्रेब्स चक्र के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। अर्धस्वायत्त कोशिका के नाम से ही जाना जाता है, क्यों? क्योंकि ये स्वयं प्रोटीन संश्लेषण और प्रतिकृतियन क्षमता इसमें होती है, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और रह गया है कि इसमें हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन का हिम भाग का भी संश्लेषण होता है। इसके अंदर स्टेरॉयड का भी संश्लेषण होता है। आई होप कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।